Yeah. First of all, thank you so much, everyone, to coming on, you know, taking out time and agreeing to join this magic book session. Just मेरे एक message थे कि Monday से हम लोग start करें and everyone has to join in and everyone just agreed to that and thank you so much for it. आप लोग सोचोगे why magic book session now? आपको मैंने ग्रैटिट्यूड बताया और आपने ग्रैटिट्यूड लिखने तो स्टार्ट कर दिया और आपको आई थिंक कि 4-5 मंथ्स हो गए हैं एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे जस्ट कहने से ही आपने स्टार्ट कर दिया मुझे बहुत ज्यादा मैंने कुछ ब्रीफ नहीं करा जस्ट आपको बोला ये करना है एंड यू स्टार्टेड डूइंग दैट एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर इट एंड आई नो यू आर यू नो गेटिंग द रिजल्ट्स ऑल्सो आपके लाइफ में छोटे छोटे मैजिक्स हो रहे हैं बट व्हाई नाउ द मैजिक बुक हम लोग ग्रैटिट्यूड तो समझ रहे हैं ग्रैटिट्यूड का मैजिक भी समझ रहे हैं बट आई वांट कि हम सब एक स्ट्रक्चर वे में अब प्रैक्टिस करें ताकि हम लोग जो अपने ड्रीम्स हैं या फिर जो हमारे गोल्स हैं उसको और थोड़े थोड़े से सिस्टमेटिक वे में करें और उसको फास्ट अचीव करें. So that was the reason I invited you all for this magic book session. And today, I'm very happy and I'm so thankful that Samidha has joined us. And she is from UK right now. वो morning में 8 o'clock है उसके यहाँ पे. And she is the one who introduced all of us to magic book. And she is the one who has experienced the magic book first hand. वो आपको भी पूरा explain करेगी. And I think she is the one and she is the best one to introduce why magic book is required. Thank you so much, Samita, for coming up and over to you. थैंक यू। थैंक यू निधि दी। ये इनका लव है जो ये सब बोल रहा है। इट्स जस्ट अबाउट कौन कितनी प्रैक्टिस कर रहा है उस पे मैजिक्स होते हैं। तो मैजिक आपकी दुनिया में मतलब मैजिक एज अ वर्ड इज लाइक अ मिरेकल, राइट? तो आप कितना उसमें बिलीव करते हो उसके ऊपर होता है। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है समिता सतीजा एंड मैं यहाँ पे हूँ। सोनीपत है मेरा होम टाउन, गुड़गांव, यहाँ गुड़गांव के पास हरियाणा में। और बचपन से वहीं पली बड़ी हूँ। यूके आए हुए 3 साल हुए हैं और ये मेरा ड्रीम था जो मैंने अपनी मैजिक बुक की लिस्ट में लिखा था। सबसे पहला ड्रीम कि मुझे बाहर रहना है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है, यहाँ जॉब करनी है, ये ड्रीम कंपनी है, ये ड्रीम जॉब है। तो वो सारी लिस्ट बनाई थी 2021 में जब कोविड आया था। तब ये बुक लाइफ में आई थी थ्रू सम सोर्सेज। बहुत सारे जूम सेशंस होते हैं, वो सब आपको बाद में धीरे धीरे पता चलेगा, शायद मेरी दीदी ने थोड़ा बहुत बताया हो। लेकिन वो प्रैक्टिसेस करी अ, अपनी बुक, मतलब मेनली है ग्रैटिट्यूड करना। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है, हम बस वो देख रहे होते हैं हमारे पास क्या नहीं है। तो क्या है उसके लिए हमें थैंक यू बोलना भगवान जी को। ये बुक हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाती है और फिर ये भी सिखाती है कि आपको क्या चाहिए वो भी आप भगवान जी से बोल सकते हो। भगवान जी आपको देने के लिए ही बैठे हैं, वो बस चाह रहे हैं कि आप बताओ। तो बुक आपको एक मौका दे रही है सपने देखने का, जो शायद हम भूल ही जाते हैं देखना। सालों से हमें याद ही नहीं कि हमारे सपने क्या हैं। कोई पूछता है व्हाट आर योर ड्रीम्स, सच में याद भी नहीं आता था पहले तो कि सच में कोई सपना भी है। तो बुक आपको अपॉर्चुनिटी देगी सपना देखने की। और 28 डेज की प्रैक्टिस है। इसको दिल से, अगर आप अपने दिल से करोगे, पूरी फीलिंग्स के साथ करोगे, तो मैजिक मतलब ऐसी चीज जिस जो देखी नहीं है आपने, पर आपको उसमें विश्वास है ना, श्रद्धा रखना, वो मैजिक बोलते हैं। कि एकदम से प्रकट हो जाना कोई चीज आपकी जिंदगी में जो आपने बस सपनों में सोची थी, कभी इमेजिन करी थी कि ऐसा हो। तो वो मेरी लाइफ में हुआ है। पिछले 3-4 सालों में मैंने जो जो भी लिस्ट बनाई थी, आज मैं अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब कर रही हूँ, घर छोटी छोटी सारी इच्छाएं। दिन दिन शुरू होता है, आप थैंक यू से स्टार्ट करते हो, थैंक यू पे एंड करते हो। तो आपका दिन भी आपके अकॉर्डिंग बनना शुरू हो जाता है। कोई आपको लिफ्ट दे देगा, कोई आपको पहुंचा देगा, कोई आपके काम में हेल्प कर देगा। तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। और जैसे होता है ना A to B, आपकी जर्नी है बी तक जाने की और आप अभी ए पे खड़े हो। तो कार जा रही है, राइट? तो कार जा रही है A to B, ट्रैफिक आएगा, बीच में कोई ना कोई हर्डल्स आएंगे, कुछ, पर आप पहुंच तो जाओगे जैसे तैसे करते करते।
लेकिन मैजिक बुक ग्रैटिट्यूड की जर्नी ऐसी है जो उस ट्रैफिक को आपको स्मूथ कर देगी. इट्स अ ब्रिज. इट्स अ ब्रिज टू रीच ड्रीम्स फास्टर एंड इन अ स्मूदर वे. बिकॉज भगवान जी उन्हीं बच्चों को देते हैं जो ग्रेटफुल होते हैं, जो उनको थैंक यू बोलते हैं. सिमिलरली लाइक जैसे हमारे बच्चे हैं, तो हम दो बच्चों में अगर एक बच्चा को हम गिफ्ट देंगे और वो बोलेगा कि ये क्या ला दिया मम्मा, और वो मतलब आप पसंद नहीं आएगा उसको गिफ्ट और वो कंप्लेन करेगा, और एक दूसरा बच्चा जो आपको आके बोल रहा है वाह मम्मा कितना प्यारा आप मेरे लिए पेंसिल बॉक्स लाए हो, तो आपको किसको देने का मन करेगा ज्यादा? उसी को ना जो थैंक यू बोल रहा है. तो ऐसे ही हम भी भगवान जी के बच्चे हैं. तो जब हम उनको थैंक यू बोलते हैं तो कहेंगे ये तो मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, ये तो इस पे भी बड़ी खुश हो रही है, तो 10,000 रुपये कमा रही है तब भी इतनी खुश है. और यू you नो वो बात है मेन. तो आप जितना इसको प्रैक्टिस करते जाओगे, आप देखोगे कि जो जो भी आपने अपनी लिस्ट में लिखा होगा, अभी बुक एकदम स्ट्रक्चर से आपको स्टार्ट कराएगी कि आपके सपने क्या हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में. हर किसी के लिए, फिलहाल अभी अपने लिए करना. अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इस इज जस्ट फॉर यू, नॉट फॉर योर किड्स, नॉट फॉर योर हस्बैंड, नो वन, ओनली यू. आपके क्या ड्रीम्स हैं? सबसे पहले जब आप खुद को भर लोगे तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स, आसपास के सभी लोगों में रोशनी फैला पाओगे. तो थैंक यू निधि दीदी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस द बुक. और इट्स अ ब्यूटिफुल प्रैक्टिस. अगर आपने सीक्रेट मूवी ऑलरेडी नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना, क्योंकि उसी पे बेस्ड है सारे ये जितने भी इसके लॉज हैं बुक के. तो दीन को बोला था क्या देखने के लिए अभी? नहीं, अभी नहीं बोला, लिंक आज शेयर करूंगी। हाँ, तो आज जैसे इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, 2-3 दिन जब चलेगा तो दे कैन वॉच द मूवी. आधी थोड़ी थोड़ी करके देख लो. 2 आवर्स की, 1.5 घंटे की या 2 घंटे की टोटल है. तो जब भी टाइम मिले आधा आधा घंटा करके 2-3 दिन में खत्म कर लो, जैसे आपको ठीक लगे. बट वो एक बेस फाउंडेशन बनाता है कि हम ये कर ही क्यों रहे हैं, है ना? तो आपको थोड़े लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए बोल रही थी. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. ऑल द बेस्ट फॉर द ब्यूटिफुल जर्नी अहेड, कॉजिंग यू लॉट्स ऑफ मैजिक्स. आपके सारे सपने पूरे हों, आप जो भी चाहें अपनी लाइफ में अचीव करें. यही मेरी इंटेंशन थी आज देने की. और लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग थैंक यू टाइम. मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू दी. आई लीव नाउ बिकॉज मेरा ऑफिस स्टार्ट होने वाला है, तो हाँ मैं. जी, हाँ जी, श्योर श्योर. थैंक यू. बाय. आपको बाय. कभी भी चाहिए हो आई कैन ज्वाइन एंड आंसर एनीथिंग एनी ओके. टाइम. या श्योर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन. हम स्टार्ट करते हैं. एंड मैं बुक शेयर कर रही हूँ यहाँ पे. एंड साथ साथ मैं रीड करूंगी और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. बुक की लिंक मैंने ग्रुप में डाला है, सो दैट सेशन के बाद भी वेन एवर यू वॉन्ट टू रीड, यू कैन डू दैट. ओके. नाउ, बुक इज द मैजिक. नाउ, ऊपर आप देखोगे द सीक्रेट लिखा है एंड देन नीचे द मैजिक लिखा है. द सीक्रेट जो है ये सीरीज की फर्स्ट बुक थी जिसमें रोंडा ने हैज रिवील द सीक्रेट्स. अब यही सीक्रेट जो मूवी की बात कर रही थी सुमिधा, मैं आपको ग्रुप में आज लिंक शेयर करूंगी. हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बट आई वुड प्रेफर कि आप उसको हिंदी वाली बुक देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी मदर टंग में देखते हैं तो हम उसको अपनी लाइफ को रिलेट कर पाते हैं. ठीक है. थोड़ी थोड़ी करके देखोगे तो भी है, एक साथ देख पाओ तो भी है, बट उससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि द सीक्रेट क्या है और किस तरीके से मैजिक काम करता है. राइट. नाउ, द मैजिक. अब आप देखो, कई बारी हम मैजिक बोलते हैं पर यहाँ पे लिखा है द मैजिक. इट मीन्स कि जो मैजिक है, इट इज, ये कोई मैजिक कोई छोटा मोटा वाला मैजिक नहीं है कि हमने कपड़ा डाला और अंदर से कबूतर निकल कर आ गया. दिस इज समथिंग जो एक सीक्रेट रहा है हमेशा से और वो सीक्रेट रिवील हो रहा है. सो इट्स नॉट समथिंग वेरी स्मॉल, इट्स द मैजिक. तो द का लगाने का है कि वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि इट इज समथिंग वेरी बिग. आप देखोगे
इनके हाथ में एक बुक है, जैसे द मैजिक बुक है, और उसमें से ग्लिटर्स आ रहे हैं। इट मीन्स कि ये एक स्केयर्ड बुक है, एक जैसे हम लोग ग्रंथ बोलते हैं। सो ये एक ग्रंथ जैसा इंपॉर्टेंस होल्ड करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो फंडे हैं, जो बहुत सारे थीम्स हैं, वो बहुत सारे ये जो ग्रंथ होते हैं हमारे सबसे लिए गए हैं। सो ये एक नॉर्मल रीडिंग बुक नहीं है, इट इज ऑल्सो स्केयर्ड बुक, क्योंकि इसके अंदर जो टीचिंग्स हैं, जो मैसेजेस हैं, वो बहुत सारे ग्रंथ से लिया गया है। नाउ हम लोग जो भी रिलीजन फॉलो करते हो, हमारे ग्रंथ होते हैं अपने अपने, ठीक है। बट कई बार वो इतनी टफ लैंग्वेजेस में होते हैं या इससे रिडल में होते हैं कि वो समझ नहीं पाते। हम मंत्र पढ़ते हैं संस्कृत के, हम लोग हवन करते हैं तो भी हम मंत्र करते हैं, हम चालीसा पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, बट हम उसको अपनी रियल लाइफ में अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि वो सिंपल लैंग्वेज में नहीं है। तो रोंडा बर्न ने क्या किया है, ये सब कुछ सिंप्लीफाई करके इसमें दिया है। और मैजिक बुक क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, या फिर इतना सक्सेस क्यों मिलता है, क्योंकि इसमें डेली के असाइनमेंट्स होते हैं। आपको ना क्लियर कट बता रखा है कि ये करना है। कुछ भी नहीं है कि आप समझ लो और कर लो अपने आप, वो वाला बात नहीं है। तभी ये असाइनमेंट बेस्ड है और वर्क वर्क बेस्ड है, तो आप काम कर रहे हो साथ साथ, और आप अपनी लाइफ में चेंजेस इनवाइट कर रहे हो। ओके, सो रोंडा बर्न इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। नाउ हम लोग बहुत स्लो चलेंगे, तो ये तभी 28 डेज का बोला है, बट जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम हो सकता है 2 दिन लें या 3 दिन लें, बट हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। कई बारी हम लोग कोई चीज समझते हैं बट हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, जो वो लॉजिक्स ढूंढता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं थोड़ी ना थैंक यू करते रहो, थैंक यू करने से मेरा चीजें हो जाएंगी। तो ये जो बेस है, ये हमारा जो लॉजिकल माइंड है, उसके लॉजिक्स को पहले क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लॉजिक्स क्लियर कर लो, और उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करो, तो वो इजी होगी और रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, क्योंकि आपके लॉजिक्स क्लियर है कि हम क्यों करने वाले हैं। ठीक है, सो वी विल गो स्लो बाय स्लो। सीक्रेट मूवी जरूर देख लेना। वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग। For more than 20 centuries, words within a scared text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a few people through history have realized the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before you. Word. हमारी लाइफ में वर्ड, हमारी लाइफ वर्ड से बनती है। चाहे हम वो बोल रहे हो, चाहे वो हम सोच रहे हो, चाहे हम वो पढ़ रहे हो, चाहे हम वो लिख रहे हो, हम जो कुछ कर रहे हैं वो वर्ड्स के अंदर ही रिवॉल्व हो रहे हैं। राइट। अब ये मेंशन कर रहे हैं कि मोर देन 20 सेंचुरी से यही वर्ड्स जो हैं ग्रंथों में है, बट वो जो भी पढ़ता है वो उसको मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो वो इन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस समझ पाए हैं, या फिर इन वर्ड्स के रिडल को सॉल्व कर पाए हैं। राइट। और आपने सुना होगा कि दुनिया में जितनी भी धन दौलत है, जितनी भी वेल्थ है, वो सिर्फ 20% लोगों के पास है। सो 80% ऑफ द वेल्थ इज ऑक्यूपाइड बाय 20% ऑफ द वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। कौन है ये 20%? ये 20% वो लोग होते हैं जिनको ये पता है कि ये मिस्ट्री क्या है, वो कौन से वर्ड्स हैं जो हमारी लाइफ बनाते हैं, और वो कौन से वर्ड्स हैं जो हमारी लाइफ खराब करते हैं। तो वो बहुत क्लियर है कि हमें ये नहीं करना है और हमें ये करना है। तो वो अब जो हमें करना है वो सारी एनर्जी वहीं लगाते हैं। ठीक है। सो बहुत कम लोग हैं जो ये हिस्ट्री समझ पाए हैं कि वर्ड्स रिडल है, और उन्होंने क्या किया है, ये आगे पास ऑन नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर पास ऑन कर देंगे तो सभी लोग प्रॉस्पर हो जाएंगे। फिर मेरा कहते हैं ना, मेरा वट कहाँ है, मेरे नीचे कहाँ है, वो तो सब मेरे बराबर आ जाएंगे। तो विद द सेल्फिश रीजन ये मिस्ट्रीज आगे पास ऑन नहीं हुई है, वो अपने तक ही उन लोगों ने सीमित रखी है। इन द मैजिक, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28 journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. सो इसमें ये जो लाइफ चेंजिंग नॉलेज है, जो आपकी जिंदगी को पलट देगी, ये मैं कह रही हूँ आपको ड्यूरिंग दीज 28 ये 1 मंथ की जर्नी में। आई विल
call different people who will tell you how magic have changed them. दे विल शेयर कि उन्होंने क्या किया है, क्योंकि खाली बुक बोल रही है, अभी तक तो मैं ही बोल रही थी, और मैं भी अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से बोल रही थी, मैं भी कोई मास्टर तो हुई नहीं हूं अभी इसमें. बट आई विल कॉल पीपल हु विल टेल यू किस तरीके से मैजिक वर्क करता है. और इस बुक में रोंडा बर्न हैज रियली चेंज्ड इट. आप देखोगे ये करोड़ों में ये बुक बिकती है. जो जिनसे मैं सेशंस अटेंड करती हूँ वो हर महीने सेशन करते हैं, हर महीने 1,000 2,000 लोग ज्वाइन करते हैं नए. ठीक है, ये तो है जो वो लाइव देख रहे हैं, लोग रिकॉर्डिंग्स चेक कर रहे होते हैं, और ये अक्रॉस द वर्ल्ड है. आप कभी द मैजिक गूगल करना, आपको उसकी सक्सेस वहीं से पता चलेगी. और पता नहीं इंडिया में ही कितनी रीजनल लैंग्वेजेस में ये बुक ट्रांसलेट हो चुकी है, और कितने ही रीजनल ग्रुप्स अपने अपने जैसे मैं आपके साथ ग्रुप रीडिंग कर रही हूँ, पता नहीं कितने ग्रुप्स रोज चल रहे हैं. राइट. सो ये जो 28 की जर्नी, डेज की जर्नी है, इसमें रोंडा हमें सिखाती है कि ये जो नॉलेज है हमें वो अप्लाई कैसे करनी है. नॉलेज गेन करना इज इम्पोर्टेंट, नॉलेज को समझना भी इम्पोर्टेंट है, बट अल्टीमेटली उसको एप्लीकेशन में लाना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. जो कि चेंज तो तभी आएगा ना, खाली सुनने से तो आएगा नहीं. हम प्रवचन तो सुनते ही है ना दुनिया भर में. हमारे यहाँ पे एक चैनल चला लो, भक्ति चैनल, प्रवचन तो बहुत मिल जाएंगे, और सब सुनने में सच्चे लगते हैं. सुनने से नहीं होता, अपने आप को जिंदगी में, लाइफ में इसको एप्लीकेबल कैसे करना है, दैट इज व्हाट मैजिक बुक टेल्स अस. So, no matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एज क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पर हो, आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आप अभी प्रॉस्पर कर रहे हो या फिर आप अभी डेथ में हो, आप अभी अपनी हेल्थ में स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आप एकदम एक्टिव हो, या आपके घर में रोज झगड़ा चल रहा है या फिर आप प्रॉस्पर हो. आपकी जो भी सिचुएशन है, आपकी हर सिचुएशन में मैजिक बुक आपको आपकी लाइफ चेंज करने में हेल्प करती है. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. द सीक्रेट, द मैजिक आई टोल्ड यू, बाय रोंडा बर्न. इसमें हम लोग इनके जो एक्नॉलिजमेंट्स वगैरह है, हम लोग पूरा बुक रीड करेंगे, ये खाली पब्लिशर का है, सो इट्स लाइक आई एम स्किपिंग इट. बाय दिस मीन्स यू विल एक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड. द एमरलैंड टैबलेट 3000 to 5000 BC. नाउ ये क्या है? जैसे एक स्टोन होता है ना, पुराने रॉक होते हैं जो पुराने जहाँ पे जैसे पहले लोग पत्थर पे लिखते थे ना, ये एक टैबलेट, ये एक रॉक था जो मिला था विद इन 3000 to 5000 BC में, और उसमें लिखा था, बाय दिस मीन्स यू विल एक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड. दिस इज अ रिडल. और ऐसा ये मिला लिखा हुआ कि कोई एक तरीका है, कोई एक चीज है जिसको यूज करके, जिसके थ्रू, या जिसको आप जरिया बना के, यू विल एक्वायर द ग्लोरी. ग्लोरी मीन्स प्रोस्पेरिटी, या आप जो भी चाहते हो. आप चाहते हो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो, तो वो आपके लिए आपकी ग्लोरी है. आप चाहते हो मेरे को बहुत बड़ा सा घर मिल जाए, वो आपके लिए ग्लोरी है. आप चाहते हो मैंने ये एग्जाम दिया है, मुझे इस एग्जाम में इतना परसेंट आ जाए, वो आपके लिए ग्लोरी है. जो भी आपकी ग्लोरी है, जो भी जिस भी चीज में, जिस भी एरिया में आप प्रॉस्पर करना चाहते हो, यू विल एक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड. एंड यहाँ पे होल वर्ल्ड मीन्स योर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. अब हम सबकी अपनी अपनी सोच लिमिटेड होती है. हमारा एक एक दायरा होता है जितना हम सोचते हैं. हमारे लिए ग्लोरी कई बारी होता है कि मेरी आज 10,000 की सैलरी है, मेरे को 20,000 हो जाए, आई एम हैप्पी विद इट. ठीक है. या मेरी एक ग्लोरी है कि आज मेरे को आज नी में पेन हो रहा है, मेरा ये नी पेन ठीक हो जाए, मेरी हेल्थ में वो ग्लोरी अचीव हो जाएगी. सो आपकी जो भी ग्लोरी है आपकी लाइफ में, आप उसको एक्वायर कर सकते हैं. सो दिस इज अ मीन. अब वो क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. डेडिकेटेड टू यू. ये बुक, दिस बुक इज डेडिकेटेड टू यू, टू ईच वन हु इज देयर इन द सेशन, जो लाइव अटेंड कर रहे हैं या वो जो रिकॉर्डिंग अटेंड करेंगे. ये बुक इज डेडिकेटेड टू यू. एंड may the magic open up a new world for you and bring you joy,
फॉर योर एंटायर एग्जिस्टेंस. दिस इज माई इंटेंशन फॉर यू एंड फॉर द वर्ल्ड. ये रॉन्डा बर्न ने मेंशन किया है कि वो, उसकी इंटेंशन है कि वो आपके ऊपर, आपकी लाइफ में इतने मैजिक्स आए कि आपके लिए एक नया वर्ल्ड ओपन हो जाए, जो अभी तक आपके सपनों में था या आपको लगता था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा. आपके लिए वो वर्ल्ड ओपन अप हो और आपकी पूरी एग्जिस्टेंस में वो जॉय लेकर आए. अब वो एग्जिस्टेंस जैसा है, मैंने आपको बोला, वो किसी भी एरिया में हो सकता है. आपके वर्क लाइफ में हो सकता है, आपकी हेल्थ में हो सकता है, आपके फाइनेंशियल उसमें हो सकता है, करियर में हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप्स में हो जाता है. तो आपका हर एग्जिस्टेंस में जो भी आप सोच सकते हैं, हर एग्जिस्टेंस में वो मैजिक ओपन अप हो और आपके लिए एक न्यू वर्ल्ड स्टार्ट हो. दिस इज द इंटेंशन, दिस इज माई इंटेंशन फॉर यू एंड द वर्ल्ड. ये रॉन्डा बर्न की इंटेंशन और मेरी भी यही इंटेंशन है कि हम लोग जो यहाँ पर हैं, अभी तक हम थोड़ा 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 कर रहे हैं, बट हम कुछ ऐसा करें कि एक महीने में हम कुछ ऐसा अचीव करें कि हमारी लाइफ चेंज हो जाए. सो ये जो हमारा मंथ है, हमारा ये सावन जैसे स्टार्ट हुआ है, तो ये मंथ जो है ये हमारी लाइफ में इतने मिराकल्स और मैजिक्स लेकर आए. नाउ, कई बारी तो हम मिराकल्स और मैजिक में बिलीव भी नहीं करते. बचपन में तो सोचते थे ना कि कोई मैजिक होते हैं. टीथ जो हम लोग जमीन में गाड़ते थे कि इसमें से पौधा उगेगा, ये भी हम लोग बिलीव करते थे ना. या फिर हम लोग छोटी छोटी चीजें पे भगवान, कैसे कैसे मैजिक्स या कैसे कैसे हमारे बिलीफ होते थे कि अगर गलत काम करोगे तो भगवान जी तुम्हें तुम्हारे पकौड़े तलेगा, ऐसे बोलते थे. या फिर ऐसे हमारे बिलीफ होते थे कि अगर मैंने बहुत ज्यादा खाना खाया तो मैं मोटा हो जाऊंगा. ठीक है. ये सारे जो है ये हमारे बिलीव्स हैं, और यही बिलीव्स को तोड़ते जब हम हैं तो वहां पे मैजिक्स क्रिएट होते हैं. बचपन में हम लोग मैजिक्स में बिलीव करते थे, जादू होता है. अब तो जो जादूगर होता है हम उसमें भी लॉजिक्स निकालने लगते हैं कि इसने ये किया है तभी ये हुआ है. हम लोग मैजिक भी वो वाला एंजॉय नहीं करते अब. सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड may the magic open up for each one of us sitting here. Acknowledgements. अब हर बुक जब कोई लिखता है, प्रिंट होती है, हर कोई एक्नॉलेजमेंट्स लिखता है. बट आज जब हम एक्नॉलेजमेंट्स पढ़ेंगे यू विल फाइंड कि रोंडा ने कितने ब्यूटीफुली विथ रीजंस एक्नॉलेजमेंट्स लिखे हैं. आपको खुद पता चलेगा इसके लिखने का तरीका और इसका ग्रैटिट्यूड देने का तरीका पूरी टीम को कैसा, कितना डिफरेंट है. Now, when I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. One second, now. क्या हो गया भाई हीरो? What happened? Am I audible? Okay. So, when I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There is just the universe and me. Then gradually the circle begins to widen, encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise, until finally you are holding the creation of a new book in your hand. The following people were a part of ever widening circle of creation that allowed the magic to reach you. वो बोल रही है कि जब उसने बुक लिखनी स्टार्ट करी थी, या जब वो कोई भी बुक लिखनी स्टार्ट करती है वो अकेली होती है. बुक जब स्टार्ट करती है खाली वो होती है और उसके यूनिवर्स होते हैं, उसके भगवान जी होते हैं जिन पे वो बिलीव करती है. खाली स्टार्टिंग में यही होता है. बट ग्रेजुअली ये सर्कल धीरे 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 बढ़ने लगता है, और उसमें और लोग उसमें एड ऑन होने शुरू हो जाते हैं जो अपने एक्सपर्टीज के थ्रू वहां पे कंट्रीब्यूट करते हैं, या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया जिसकी वजह से हमारे पास ये न्यू बुक आई है. नाउ ये अगर हम अपनी लाइफ के साथ भी रिलेट करें, हम हर चीज, जैसे मैजिक बुक स्टार्ट करा, समिता ने स्टार्ट किया था, 5-6 लोगों के साथ स्टार्ट किया था. ठीक है. या फिर समिता ने भी जिनके साथ ज्वाइन किया था वो 100 लोगों ने शुरू किया था.
ठीक है। नेक्स्ट मंथ जब मैजिक बुक स्टार्ट हुई वो 100 के 1000 हो गए। धीरे धीरे वो 1000 के 10,000 होने लग गए, और दिन में एक नहीं 8 8 9 9 मैजिक बुक के सेशंस चलने लग गए। सो ग्रेजुअली, सॉरी, धीरे धीरे वो लाइक माइंडेड पीपल अपने आप ही अट्रैक्ट होते चले गए, और ये बुक जो है या फिर ये जो प्रैक्टिस है वो बड़ी होती चली गई। सो सेम वे हम लोग जो भी पढ़ेंगे, हम लोग कहीं ना कहीं उसको अपनी लाइफ में रिलेट करेंगे कि किस तरीके से हमारी लाइफ को रिलेट हो रहा है। अभी भी आप देखो, मेरे यहाँ पे सिर्फ मैंने मैजिक बुक स्टार्ट किया था। ठीक है। धीरे धीरे चारित ने थोड़ा सा फॉलो करना शुरू किया, कि वो फॉलो मीन्स एटलीस्ट मानना शुरू किया। चारित के बाद टिया ने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि हाँ, मैजिक्स होते हैं, क्योंकि उसने भी एक्सपीरियंस करे। ठीक है। मेरे साथ मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया, प्रीति मैम को बताया था और मोनिका को बताया। उसके बाद आप लोगों ने धीरे धीरे शुरू करा, और ये मेरी आज फर्स्ट मैजिक बुक सेशन है जो मैं लीड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ तक पहुंचे हम, है ना। सो ग्रेजुअली धीरे धीरे चीजें अपने आप बढ़ती चली जाती हैं, एंड कुछ ना कुछ नया क्रिएट होता है जो मैजिकल होता है। नाउ, thank you to my daughter Sky, who worked tirelessly side by side with me editing, along with Gold, who contributed his scientific knowledge and research skill to help me unite the discoveries of science with the words of religion. Thank you to my editor, Cindy Black from Beyond Words, for her straightforward editing approach and probing questions, which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which empowered, which captured the magic through the interior graphics and the front cover. उसने अपनी डॉटर को थैंक किया है, जो उसके साथ साइड बाय साइड थी, उसके एडिटर को। अब देखो, उसने जिस चीज को थैंक किया है, उसने साथ में रीजन मेंशन किया। तो इसकी जो थैंक यू है वो प्लेन थैंक यू नहीं है कि थैंक यू प्रीति मैम। अब प्रीति मैम को मैं थैंक यू तो कह दिया, पर मैं क्यों कह रही हूँ? तो क्या अब मेरी वो थैंक यू अगर बिना रीजन के आती है, तो कई बार बोलते हैं ना, सुखी से थैंक यू दे दिए, सूखा सा हैप्पी बर्थडे कह के चल दिए, सूखा सा हैप्पी बर्थडे बोल दिया। पर जब हम कोई चीज भी देते हैं, चाहे हम एक थैंक यू दे रहे हैं, चाहे हम ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, बट अगर हम उसके साथ रीजंस एड ऑन कर देते हैं, दिल से निकले हुए, लाइक दिल से अगर हम उसमें रीजंस एड ऑन कर देते हैं, तो हम उस थैंक यू को या हम उस विश में और पावर डाल देते हैं। वो पावर कैसे डालते हैं? फीलिंग्स के थ्रू। आपको पता है कि दुनिया वाइब्रेशंस पे चलती है। मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस क्लियर है? ओके। सो आपको ये पता है दुनिया वाइब्रेशंस पे चलती है, एनर्जीज पे चलती है, फ्रीक्वेंसीज पे चलती है, नंबर्स पे चलती है, सब कुछ यही होता है। ठीक है। अब जब हमारे जो फीलिंग्स होते हैं, वो हमारे फीलिंग्स कहाँ से आते हैं? हमारे हार्ट से आते हैं। हार्ट में क्या होता है? वाइब्रेशंस होती है, जो हार्ट धड़कता है, जो हार्ट बीट आती है उसमें वाइब्रेशंस होती है ना, फ्रीक्वेंसीज होती है। तभी तो हार्ट रेट, आप जब ईसीजी कराने जाते हो तो हार्ट रेट जो है वो वेरी करता है, ये फ्रीक्वेंसीज ही होती है। तो हार्ट के थ्रू जो हम फीलिंग्स जनरेट करते हैं, वो हमारी फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती है। और हम अब जो भी काम करते हैं, हम उसमें जब फीलिंग्स डाल देते हैं, तो हम उस वर्ड में, जिस भी वर्ड में हम वो फीलिंग्स डाल रहे हैं, हम उसको और पावरफुल कर देते हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के अंदर पावर डालें, या हमारे लाइफ में जो नेगेटिव पार्ट है हम उसके अंदर पावर डालें। ये सब कुछ हमारे ऊपर है। ठीक है। सो दिस इज हाउ शी हैज थैंक्ड एवरीवन विद अ रीजन, कि वो थैंकफुल क्यों है। ओके। टू Shamus Hoare and Calra at Roger Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work. Andrea Kerr, who heads up our colossal creative team, Paul Harrington and my sister Glenda Bell, who teamed up with photographer Raphael Talpatrick and the rest of the team to create the magical pictures in this book. And thanks to the secret team members whose behind the scene work is invaluable. Don Drick,
Mark Corner, Mike Gardiner, Laurie Sharapov, Corey Johnson, Chi Lee, Peter Brand, and my daughter Haley. Thank you to my publishers, Atria Books and Simon and Crusher, to Corlin Reddy, Juliet Kerr, Darlene Dalilio, Twison Fan, James Perwin, Kimberly Boston, and Isolde Saur. I'm blessed to have such an amazing team of people. Thank you to Angel Martin Palace for his spiritual guidance, love, and wisdom. To my sister Pauline Vernon and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work. And with the deepest gratitude, those great human beings of centuries ago who discovered the truth of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. That infinable life changing moment when we have the eyes to see and ears to hear. Now, what they say, उसने सबको थैंक यू कहा और साथ में थैंक यू उसने ये बोला कि जो सेंचुरीज पहले जिन लोगों ने वो ट्रुथ फाइंड आउट करे, जिन्होंने ये मैजिक सीक्रेट्स फाइंड आउट करे, वो लिख के गए हैं ताकि हम उसको डिस्कवर करें एग्जैक्टली राइट टाइम पर. नाउ व्हाट डज दैट Nidhi, मीन? Nidhi, we have to pause inquiry, I guess. Pause You for can some shut time. down. You can shut down. I will end up. You can watch the recording later. ओके. सो इसमें उन्होंने बोला कि ये मैजिक बुक आज तो लिखी नहीं है, बट हमारी लाइफ में आ जाइए. क्यों आ जाइए? बिकॉज टुडे इज द राइट टाइम. क्योंकि ये आज ही आनी थी. वो ना लेट आई है ना वो जल्दी आई है. वो तब आई है जब हम प्रिपेयर्ड है, जब हमारी आईज ओपन है ये सब कुछ देखने के लिए और हमारे कान रेडी है ये सारे सीक्रेट सुनने के लिए. ठीक है. सो दिस इज द राइट टाइम दैट वी हैव गॉट दिस मैजिक बुक एंड वी शुड बी थैंकफुल दैट चलो ठीक है आज हमारा टाइम आ गया. कहते हैं ना मेरा वक्त आया है, तो अब मेरा वक्त आया है टू एक्सपीरियंस दैट मैजिक. ठीक है. नाउ कंटेंट पे हम कल से स्टार्ट करेंगे. मैं ग्रुप में डेली के कुछ कुछ असाइनमेंट्स डालूंगी जो मैजिक बुक बताएगी. उसके साथ साथ कोशिश करिएगा कि वो डेली अचीव हो. अगर हम लोग पूरे 1 मंथ का टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें कुछ अचीव करना है, तो हमें वो अचीव करने के लिए डेली असाइनमेंट्स करने होंगे. अब जैसे आज का असाइनमेंट है, अभी आज का कल का असाइनमेंट होगा कि मैं वो सीक्रेट होगी पूरी चेक करनी है. ठीक है. आप उसको देखना, हिंदी में देखना. मैं आपको एक बार वो देख लो, उसके आप फिर लर्निंग जरूर नोट करना कि आपने उससे क्या देखा क्या सीखा. ठीक है. ताकि हम इसके बाद उसके बारे में हम डिस्कस कर पाएंगे कि क्या लर्निंग थी हमारी इसकी. और हम आगे अब जो मैजिक बुक है आगे फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारा जो डेली का असाइनमेंट है वो कंप्लीट भी होते चलेगा और हमारे को रश भी नहीं हो. हम धीरे धीरे चलेंगे बट हम साफ साफ समझ के चलेंगे. रिकॉर्डिंग्स मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, तो अगर आपको दोबारा चेक करनी है आप दोबारा भी चेक कर सकते हो. पीडीएफ बुक्स की ग्रुप में है, आप रीड करना चाहते हो तो आप रीड कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए कि डेली के जितना हमने कवर किया एक बार इसको रीड करो. इंग्लिश और हिंदी दोनों में है. अगर हम इंग्लिश में कवर कर रहे हैं तो कोशिश करो हिंदी में रीड कर लो. उससे क्या होगा, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज में कनेक्ट भी आसानी से कर पाते हैं. सो अल्टीमेटली पर्पस क्या है कि हमारा करेक्शन प्रॉपर. ठीक है. सो विद दिस वी वाइंड इट अप एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन ऑन टाइम एंड आई होप हम लोग टाइम पे ही चलते रहे. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. Thank you so Thank much. you, ma'am. थैंक Thank यू. you so थैंक much. यू.